ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर क्राउन। माई सेल्फ पवन यादव। और आज मैं आप सभी के लिए HTML ट्यूटोरियल का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को एंकर टैग और फ्रेम सेट सिखाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, हम डायरेक्टली वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एंकर टैग और फ्रेम सेट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं। हम इस फोल्डर का नाम एंकर टैग रखेंगे। इस फोल्डर पर हम एक इमेज कॉपी कर लेते हैं, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं एंकर टैग में। और हम इसको रीनेम कर लेते हैं B1 से। रीनेम करने के बाद हम जल्दी से चलते हैं नोटपैड पर और बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लेते हैं। हमने टाइटल भी सेट कर लिया है। अब हम चलते हैं बॉडी पर और एंकर टैग का यूज़ करते हैं। पर एंकर टैग यूज़ करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एंकर टैग क्या करता है, क्या फंक्शन है उसका। तो एंकर टैग क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करता है। जैसा कि हमने कई बार वेब पेजेस पर देखा होगा कि हम एक पिक्चर या फिर एक टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। तो यही लिंक को क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। और मैंने HTML के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हाइपर मीडिया और हाइपर टेक्स्ट के बारे में बताया भी था। तो यही है कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया बनाने के काम आता है। और आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए हम एंकर टैग पर वापस आते हैं और एंकर टैग कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं एंकर टैग को हम A टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हम देख रहे हैं href, जो कि पाथ और सोर्स का काम करता है। ये क्या करता है कि हम जिस फाइल को शो कराना चाहते हैं हमारे वेब पेज पर, वो उस फाइल को वहाँ से कनेक्ट करता है और वहाँ से लेकर आता है। तो ये एक सोर्स का काम करता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। anchor.html नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। और हमें इसको वहीं सेव करना है जहाँ हमने अभी फोल्डर बनाया था और हमने जो इमेज रखा था। तो ये हमने वहाँ सेव कर लिया। जैसा कि हमने href = b1.jpg, ये वही इमेज है जिसको मैंने अभी फोल्डर पर कॉपी किया है। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हम फाइल लोकेशन पर चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं एक टेक्स्ट शो हो रहा है, इमेज, और उसका कलर ब्लू है। तो मैं आपको बता दूं कि एक लिंक का डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू ही होता है। तो अब हम उस पर क्लिक करके देखते हैं। ये हमने क्लिक किया और हम अपने इमेज वाले डॉक्यूमेंट पर पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने इमेज को क्लिक किया और हम डायरेक्ट इमेज पर पहुंच चुके हैं। तो ये होता है एंकर टैग का काम। और एंकर टैग में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि क्या होते हैं हमारे एंकर टैग के प्रॉपर्टीज़। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम एंकर टैग के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं, ब्लैंक और सेल्फ का। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। हम एंकर टैग के अंदर टारगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। टारगेट = _blank। हम टारगेट की वैल्यू _blank देंगे। वैसे ही हम सेकंड वाले में टारगेट = _self वैल्यू सेट कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर चलते हैं। जैसा कि अब हम देख सकते हैं ब्लैंक और सेल्फ भी आ चुके हैं। ये इमेज हमने फर्स्ट वाला बनाया था जिसमें हमने कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं किया है। ब्लैंक पर हमने टारगेट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और उसका वैल्यू हमने ब्लैंक सेट किया हुआ है। चलिए अब हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। तो हम _blank वैल्यू से एक नए टैब पर अपने फाइल को शो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल्फ क्या होता है।
जैसे कि ये सेल्फ मतलब खुद पर ही ओपन होगा। सेल्फ पर हम क्लिक करेंगे। सेल्फ पर क्लिक करने से क्या होता है कि वो उसी टैब पर ही ओपन हो जाता है और हम इस पर बैक भी जा सकते हैं। ब्लैंक की मदद से हम अपने फाइल को नए टैब पर ओपन कर सकते हैं। और सेल्फ क्या होता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट वाला होता है, जैसा कि हमने इमेज पर देखा, ये डिफ़ॉल्ट वाला है। चलिए अब हम फ्रेम सेट देख लेते हैं। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लेते हैं, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर में बॉडी टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी की जगह हम फ्रेम सेट का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेम सेट करता क्या है कि हमारे वेब पेज को वो डिवाइड कर देता है। हम उसको कितने भी पार्ट्स पर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं अपने वेब पेज को फ्रेम सेट की मदद से। ये हमारा फ्रेम सेट का सिंटैक्स है। फ्रेम सेट कोल्स 50% 50%। कोल्स मतलब कॉलम्स, हम कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉलम क्या होगा हमारा 50-50% डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेम हमने फर्स्ट कॉलम का नेम दिया है जो 50% है, उसका नेम दिया है ए, और सेकंड कॉलम का नेम दिया है हमने बी, और फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेब पेज में क्या होता है। frame.html के नेम से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये हमारा फ्रेम, और ये हमने ओपन किया। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा वेब पेज है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और अब हम चलते हैं वापस से नोटपैड पर, और हम फ्रेम सेट से क्या क्या कर सकते हैं हम ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कॉलम्स में डिवाइड किया है। अब हम देख लेते हैं कि हम फ्रेम सेट यूज़ करते हुए रोज़ में कैसे डिवाइड करते हैं। हमें बस ये करना है कि हम ये कॉलम्स की जगह रोज़ टाइप करेंगे, ROWS रोज़, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज है वो रोज़ पर डिवाइड हो गया। चलिए अब हम फ्रेम सेट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेम सेट रोज 40% 30% और एस्ट्रिक मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। 40% पहले कवर करेगा, 40% कवर करने के बाद 30% कवर करेगा, और 30% कवर करने के बाद जो एरिया नीचे में बच जाएगा वो होगा हमारा एस्ट्रिक वाला एरिया। तो हमने फ्रेम के नेम्स दिए हैं B1 B2 B3, और हमने B1 में B1.jpg फाइल डाला है। B2 पर हमने अभी जो anchor.html फाइल बनाया था वो डाला हुआ है, और B3 में हमने कुछ नहीं डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। चलिए, ये हमारा फ्रेम, ये हमने क्लिक किया और ओपन किया। जैसा कि हम देख सकते हैं एक 40% का, एक 30% का, और जो बचा हुआ एरिया एस्ट्रिक का। तो हमारा ये इमेज हमने डाला हुआ था फर्स्ट पर, फिर सेकंड में हमने डाला था जो अभी हमने ये बनाया हुआ था वो डाला था, और उसके नीचे पे एक ब्लैंक एरिया। तो जैसा कि अब हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक किया, हमारा इमेज आ गया। ये हमारा वर्क कर रहा है यहाँ पे। अब हम फ्रेम सेट का सेकंड एग्जांपल देखेंगे। हम क्या करेंगे कि ये रोज को हम कॉलम्स कर देंगे, और फिर उसके बाद हम ये हटा देंगे, और यहाँ हम एस्ट्रिक का बस यूज़ करेंगे। 2 कॉलम्स का यूज़ करेंगे। 2 कॉलम्स का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर एक और फ्रेम सेट का यूज़ करने वाले हैं। फ्रेम सेट, इसमें हम रोज का यूज़ करेंगे। रोज इक्वल टू, रोज को हम 2 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, 50% 50%। रोज को हम 2 पार्ट्स पर डिवाइड कर लेते हैं, 50% 50% पर। हम यहाँ पर फ्रेम सेट को भी क्लोज कर देते हैं।
हम यहाँ पहले ये वाले फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे, फिर ऊपर वाले फ्रेम सेट को भी क्लोज कर देंगे। फिर हम सेव कर लेते हैं और हम चलते हैं ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि हमने अपने वेब पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने कॉलम्स को भी डिवाइड कर लिया है। यह हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ और हम नेक्स्ट वीडियो में टेबल टैग का यूज़ करने वाले हैं और मैं आप सभी को फ्रेम सेट का एक और एग्जांपल शो करूँगा।